हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे यूपीएससी की। यूपीएससी में कौन सी अधिकारी किस पे होती है। जैसे कि आप जानते हैं कि आईएएस और आईपीएस दो तरह के रैंक होती हैं। इनमें से कौन सी रैंक सबसे पावरफुल होती है, कौन सी रैंक के अधिकारी किस किस के काम को करते हैं, इनकी सैलरी क्या होती है, इनके दायित्व क्या होते हैं, क्या इनके अधिकार क्षेत्र कौन बड़ा होता है, ये सब सारी चीजें हम जानते हैं छोटे से वीडियो में। दोस्तों आईएएस जिसका फुल फॉर्म है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। दोस्तों यूपीएससी की परीक्षा में अधिक अंक लाने वाले जो होते हैं वो विद्यार्थी आईएएस में सिलेक्ट किए जाते हैं, जिसके जरिए आप ब्यूरोक्रेसी पर प्रवेश करते हैं। उसके साथ साथ आईएएस चुने गए अभ्यर्थियों को विभिन्न जिलों के मंत्रालय के साथ साथ जिलों का मुखिया बनाया जाता है। दोस्तों यहाँ पे बात करें ट्रेनिंग की, तो आईएएस तथा आईपीएस की शुरुआती 3 महीने की ट्रेनिंग, जिसे फाउंडेशन कोर्स भी कहते हैं, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में होती है। उसके बाद आईपीएस प्रशिक्षु को सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद भेज दिया जाता है, जहां पे वो अपनी पुलिस ट्रेनिंग भी लेते हैं। आईएएस ट्रेनिंग में टॉप करने वाले कैंडिडेट्स को मेडल तथा आईपीएस ट्रेनिंग में टॉप करने वाले कैंडिडेट्स को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। दोस्तों तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो आईपीएस की ट्रेनिंग ज्यादा कठिन होती है, ज्यादा परिश्रम की अपेक्षा करती है। इसमें घुड़सवारी, परेड, शस्त्र विद्या इत्यादि भी शामिल होता है। तो आईएएस तथा आईपीएस दोनों ही सेवाओं का जॉब प्रोफाइल बहुत ही ब्रॉड होता है और दोनों ही बहुत पावरफुल पोस्ट होती हैं। दोस्तों एक आईएएस एक डीएम के रूप में काफी ज्यादा पावरफुल होता है। एक आईपीएस के पास केवल अपने विभाग की जिम्मेदारी होती है, परंतु एक आईएएस डीएम के पास डिस्ट्रिक्ट के सभी डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती है। डीएम के रूप में एक आईएएस अधिकारी पुलिस विभाग के साथ साथ अन्य विभाग को भी मुखिया होता है। जैसे कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट की पुलिस व्यवस्था की जिम्मेदारी भी एक डीएम के हाथ में होती है। तो यहाँ पे आप जान ले, डिस्ट्रिक्ट की पुलिस व्यवस्था की जिम्मेदारी भी डीएम के पास होती है। शहर के कर्फ्यू लगाना, धारा 144, उसके साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े सभी डिसीजन जो होता है डीएम लेता है। भीड़ पर फायरिंग का ऑर्डर भी डीएम ही दे सकता है। इसी तरह आईपीएस भीड़ पर फायरिंग का ऑर्डर नहीं दे सकता। इतना ही नहीं, पुलिस ऑफिसर के ट्रांसफर के लिए भी डीएम की अप्रूवल की आवश्यकता होती है। एक प्रोटोकॉल में यह भी वर्णित है कि यदि आईपीएस आईएएस तथा सभी मीटिंग में जाता है तो उसे आईएएस को सैल्यूट करना होगा, मतलब आईपीएस को आईएएस को सैल्यूट करना होगा। किंतु ऐसा तभी होगा जब आईपीएस अपनी फुल यूनिफॉर्म में होगा। यदि आईपीएस ने अपनी कैप नहीं पहनी है तो वह आईएएस को सैल्यूट करने के लिए बाध्य नहीं होगा। इसलिए ऐसा प्राय देखा गया है कि आईएएस की मीटिंग के दौरान आईएएस की मीटिंग के दौरान आईपीएस ऑफिसर अपनी कैप नहीं पहनते हैं। कुछ राज्यों ने अपने कुछ शहरों में कमिश्नरेट सिस्टम लागू किया हुआ है। इस सिस्टम में पुलिस ऑफिसर के पास ज्यादा अधिकार होते हैं, किंतु फिर भी आईएएस की तुलना में यह कम होते हैं। दोस्तों बात करें स्कोप ऑफ ड्यूटी की, तो डीएम के रूप में एक आईएएस अधिकारी का स्कोप ऑफ ड्यूटी डिस्ट्रिक्ट के सभी डिपार्टमेंट में होता है। आईपीएस एसएसपी रहते हुए सिर्फ अपने पुलिस विभाग तथा यातायात विभाग पर ही कार्य कर सकता है। डीएम का कार्यक्षेत्र लैंड रिकॉर्ड्स, रेवेन्यू, लॉ एंड ऑर्डर, एग्रीकल्चर इत्यादि डिस्ट्रिक्ट के सभी डिपार्टमेंट होते हैं। भारत में आईपीएस अधिकारी का वेतन 7वें वेतन आयोग के रिकमेंडेशन के बाद काफी बेहतर हुआ। दोस्तों बताएं, यहाँ पे 56,100 रुपए से प्रतिमाह लेकर के 2,25,000 रुपए तक हो गया है। दोस्तों यह सीनियरिटी के आधार पर अलग अलग होता है। आईएएस की सैलरी भी 7वें वेतन आयोग के रिकमेंडेशन के अभी बेहतर हो गया है। आईएएस का वेतन 56,100 से लगभग 2.5 लाख रुपए प्रतिमाह होता है। दोस्तों यह बात सीनियरिटी के आधार पर अलग अलग होता है। आईएएस की सैलरी आईपीएस की सैलरी से ज्यादा होती है। जहां तक यूनिफॉर्म की बात करें तो आईएएस तथा आईपीएस को अलग अलग करती है। आईएएस ऑफिसर्स के लिए कोई खास यूनिफॉर्म नहीं होता है, बस उन्हें सरकारी आयोजन में फॉर्मल कपड़े पहनने अनिवार्य होते हैं। दोस्तों आईपीएस की यूनिफॉर्म प्रमोशन के साथ साथ बदलती जाती है। उन्हें हर रैंक के साथ कंधे पर सितारे, तलवार तथा अशोक की लाट लगानी होती है। आम जनता कपड़ों में आईएएस को नहीं बल्कि आईपीएस को पहचान लेती है। एक आईएएस के लिए भारत में टॉप पोस्ट कैबिनेट सेक्रेटरी की होती है। यह भारत का सर्वोच्च पद जिस पर सिर्फ एक आईएएस ऑफिसर ही तैनात किया जाता है। स्टेट में भी टॉप पोस्ट चीफ सेक्रेटरी की होती है, जो एक आईएएस ऑफिसर होता है। यहां तक कि होम सेक्रेटरी के पद पर भी एक आईएएस ऑफिसर को ही तैनात किया जाता है। आईपीएस अपने राज्य का डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बन सकता है। केंद्र सरकार में एक आईपीएस ऑफिसर सीबीआई, आईबी तथा रॉ का डायरेक्टर बन सकता है। इसके साथ साथ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के पद भी एक आईपीएस काम कर सकता है। दोस्तों ये रही आईएएस और आईपीएस के बारे में तमाम जानकारी। उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको पसंद आई। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद, बाय दोस्तों।